तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ावाला इंस्टीट्यूट में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जानेंगे वर्ड मीनिंग के बेस्ट ट्रिक के बारे में। तो आइए देखते हैं। पहला शब्द है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो शब्द एंथ्रोपोस से बना होता है, जिसका मतलब होता है मैनकाइंड यानी कि मानव जात। और लॉजी शब्द लोगोज से बना होता है, जिसका मतलब होता है साइंस यानी कि स्टडी, यानी कि जिसके अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। अगला शब्द है मोनोगेमी। मोनो शब्द मोनो का मतलब होता है वन यानी कि एक। और गेमी शब्द जेमोस से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि मैरिज यानी कि विवाह, यानी कि जिस प्रथा के अंतर्गत एक विवाह करने की प्रथा हो उसको बोलते हैं मोनोगोमी। अगला शब्द है बिगमी। बी आई का मतलब होता है टू यानी कि दो। और जेमी शब्द जेमोस से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि मैरिज यानी कि विवाह, यानी कि जिसके अंतर्गत जिस प्रथा के अंतर्गत दो शादी करने का प्रचलन हो उसको बोलते हैं बिगमी। अगला शब्द है पोलीगोमी। पोली शब्द पोली का मतलब होता है मेनी यानी कि बहुत यानी कि कई। और गेमी शब्द जेमोस से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि मैरिज यानी कि विवाह, यानी कि जिस प्रथा के अंतर्गत बहुत सारी कई विवाह करने की प्रथा हो उसको बोलते हैं पोलीगोमी। अगला शब्द है फिलोंथ्रोफी। फिलो फिलोन शब्द फिलो से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि लव यानी कि प्रेम। और थ्रोपी शब्द एंथ्रोपोस से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि मानव जाति, यानी कि वह आदमी जो मानव जात से प्रेम करता है उसको बोलते हैं फिलोंथ्रोफी यानी कि परोपकारी। अगला शब्द है एस्केटिसिज्म। एस्केटिक शब्द एस्कीटस से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि हर्मिट यानी कि एकांतवासी, यानी कि वह आदमी जो एकांत में रहना पसंद करता है उसको बोलते हैं एस्केटिसिज्म यानी कि बैरागी। तो आइए अब आगे देखते हैं। पहला शब्द है एंथ्रोपोलॉजी। शब्द एंथ्रोपोस से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि मैनकाइंड यानी कि मानव जात। और लोगी शब्द लोगोज से बना होता है, यानी कि मतलब होता है इसका मतलब होता है साइंस यानी कि स्टडी, यानी कि जिसके अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो इसका हो जाएगा स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। पहला का हो जाएगा बी। अब हो जाएगा दूसरा। दूसरा है मोनोगोमी। मोनो मतलब होता है वन। और जेमी शब्द जेमोस से बना है, जिसका मतलब होता है कि मैरिज यानी कि विवाह, यानी कि जिस प्रथा के अंतर्गत एक विवाह करने का प्रथा उसको बोलते हैं मोनोगोमी। तो इसका हो जाएगा यफ। सिस्टम का मतलब कि सभ्यता। और ऑफ ओनली वन का मतलब कि केवल एक। और मैरिज का मतलब कि विवाह, यानी कि वह प्रथा जिसके अंतर्गत एक विवाह करने की प्रथा हो उसको बोलते हैं मोनोगेमी। अब है अगला तीसरा। तो अगला है बिगमी। बीआई का मतलब होता है टू यानी कि दो। और जेमी शब्द जेमोस से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि मैरिज यानी कि विवाह, यानी कि जिस प्रथा के अंतर्गत दो शादी करने का प्रचलन हो उसको बोलते हैं बिगमी। तो तीसरा का हो जाएगा ए। इलेगल मतलब कि अवैध तरीके से। प्लूरिटी का मतलब कि अधिकता यानी कि ज्यादा से ज्यादा। या मतलब का। और मैरिजेज मतलब कि विवाह, यानी कि जिस प्रथा के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा विवाह करने का प्रचलन हो उसको बोलते हैं बिगमी। अगला है पोलीगेमी। पोली का मतलब होता है मेनी यानी कि बहुत कई। और जेमी शब्द जेमोस से बना होता है, तो इसका मतलब होता है मैरिज यानी कि विवाह, यानी कि जिस प्रथा के अंतर्गत बहुत सारी शादी करने का प्रचलन हो उसको बोलते हैं पोलीगोमी। तो चौथा का हो जाएगा डी। चौथा का हो जाएगा डी, यानी कि कस्टम इन विच वन मैन हैज मेनी वाइफ्स। कस्टम का मतलब कि रिवाज यानी कि प्रथा। इन मतलब कि में विच वन मतलब कि जिसमें वन मैन मतलब कि एक आदमी हैज मतलब कि पास। और मेनी मतलब कि बहुत सारी कई। और वाइफ्स का मतलब होता है कि पत्नियां। वाइफ शब्द वाइफ का प्लुरल है, तो हो जाएगा चौथा का डी। अगला है एस्केटिसिज्म। एस्केटिस शब्द एस्कीटस से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि हर्मिट यानी कि एकांतवासी, यानी कि वह आदमी जो एकांत में रहना पसंद करता है उसको बोलते हैं एस्केटिसिज्म यानी कि तपस्वी। तो पांचवा का हो जाएगा सी। डिवोशन टू ए लोनली एंड एस्योर लाइफ। डिवोशन का मतलब होता है कि भक्ति के साथ। ए लोनली का मतलब होता है कि लोनली का मतलब होता है कि अकेले। ए का मतलब होता है एक। एंड का मतलब होता है और एस्चर का मतलब होता है कि सीधा साधा। और लाइफ का मतलब होता है कि जीवन, यानी कि वह आदमी जो
अकेला सीधा साधा जीवन और भक्ति के साथ रहना चाहता है उसको बोलते हैं एस्केटिसिज्म। अगला है फिलांथ्रोपी। फिलो शब्द का मतलब होता है लव यानी कि प्रेम, और थ्रोपी शब्द एंथ्रोपोस से बना होता है जिसका मतलब होता है कि मैनकाइंड यानी कि मानव जाति, यानी कि वह आदमी जो मानव जाति से प्रेम करता है उसको बोलते हैं फिलोंथ्रोपी। तो इसका हो जाएगा छठवा का ई। लव का मतलब होता है कि प्रेम, आफ का मतलब होता है कि का, और मैनकाइंड का मतलब होता है कि मानव जाति, यानी कि वह आदमी जो मानव जाति से प्रेम करता है उसको बोलते हैं फिलोंथ्रोपी।